ओ जिंदे मारे से जेड़े शैताना आज टुकड़े टुकड़े हो गए। सूली चढ़िया हो रब दा प्यारा, मरे तीजे दिन जिंदा हो गए। बाकी मिल गए हो कब्रां विच ने, यीशु कब्र विचों जिंदा हो गए। यीशु कब्र विचों जिंदा हो गए। वो जिंदा हो गया यीशु प्यारा, जिंदा हो गया यीशु प्यारा, जिंदा हो गया यीशु प्यारा। खुशियां प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में चलें, थोड़ी देर प्रभु के वचन से बातें करें। और लूका की अंजील 24 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 5 वचन जोर से पढ़िए कोई। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही हो, उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आमीन। अपने हाथ उठाइए सब जने। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो हमने खोला है प्रभु, जिसके द्वारा हमें आशीष दे। सचमुच खुदावंदा, जितने बैठे हैं सब भाई बहनों के ऊपर, मेरे ऊपर दया कर, करुणा कर कि मैं तेरे वचन को लोगों के बीच में बयान कर सकूं। अनुग्रह कर, दया कर, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। जोर से बोलेंगे जरा आमीन। आप लोग बैठे जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया। तो वचन में पढ़ा है यहाँ पर, जब कब्र पे वो आए तो कब्र खाली थी। क्या थी? कब्र क्या थी? और वहां पे कौन मिला उनको? फरिश्ता, दूत, एंजल। और जब एंजल मिला तो एंजल ने क्या कहा?
कहा तुम जीवते को मुर्दों में, हालेलुया, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कहते हैं शहर का वक्त औरतें आई, बड़ा खुशबूदार तेल भी लाई, चली आती थी घबराती, बड़े पत्थर का खौफ करती थी, बड़ा पत्थर लहद पे ना देखा, दिल के उनको लगा एक झटका सा, कब्र देखी तो यीशु ना पाया, बहुत सहमी और दिल भी घबराया, दो फरिश्तों ने आके फरमाया, फूल गुलशन में जाके फिरते हैं, जिंदे मुर्दों में कहां? कैसे बोलेंगे हालेलुया? जिंदे मुर्दों में कहां? अरे मेरे प्यारो, जिंदे मुर्दों में नहीं मिलते, वो जी उठा है। यही बात वहां स्वर्गदूत ने इन बहनों को, भाइयों को, सबको सुसमाचार करके कही, वो जी उठा है और कहा जाओ जाओ चेलों को जाके कहो जो यीशु मर गया था वो मुर्दों में से। और एक बहनों ने जाकर के, किसने? उन बहनों ने जाकर के चेलों को जाके जगाया, चेलों को जाके हिलाया, चेलों को जाके मैं ये कहूंगा जो सुस्त पड़ चुके थे उनके हिसाब से यीशु मर गया है, सारा काम खत्म हो चुका है, अब आगे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, इसलिए प्रभु के दूतों ने कहा जाओ जल्दी, प्रभु जी उठा है, तो मुर्दों में ना ढूंढो उसको, कब्र में देखो कब्र खाली है, वो जी उठा है कब्र। और यीशु ये जाकर के सुसमाचार उनके चेलों को बता दो। जब चेलों को जाकर के बताया और ये भी कहा प्रभु उनको मिलने भी आ रहे हमें, और चेलों को जाके बताया, जब चेले दौड़े कहां पता? कब्र की ओर। कहां दौड़े? और सच में देखा कब्र क्या थी? खाली। और जो प्रभु के दास ने वचन पढ़ा है वहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं। गीत में गा रहे थे, जो दुश्मन थे, बैरी थे, उन्होंने कब्र के ऊपर क्या कर दिया था? पहरा बिठा दिया था, कब्र के अंदर पत्थर रखा और उसके ऊपर ताला लगा दिया और रोम सरकार के ऊपर क्या कर दी? सील लगा दी, मोहर भी लगा दी, और वहां अपने कर्मचारियों को, सिपाहियों को वहां खड़ा किया कि ये जो यीशु मसीह है पहले कह रहा था अगर मैं मर जाऊं तो तीसरे दिन क्या करूंगा? जोर से बोलिएगा, आप जोर से बोलिएगा, मैं मुर्दों में से। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चेले आए और कब्र से यीशु की लाश चुरा ले जाए और बाद में दौड़ा पा दे, यीशु क्या हो जाए? यीशु क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो इसलिए वहां कब्र में पहरा बिठाया था। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। मुझे पता है दोपहर का टाइम हो गया, नींद का वक्त हो रहा है और मैं इसलिए जगा जगा के सुनाऊंगा। और जब वहां पे पहरा बिठा दिए, सिपाही बैठे हुए हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र आत्मा उतरा और वहां एक जलजलाहट हुई और वो जगह हिल गई, और जैसे ही उस ताले को तोड़ा गया, अभिषेक के कारण ताला टूट गया और पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा, पत्थर अपने आप कब्र से हटने लगा, और ये सिपाही देख के डर गए, ये बेहोश हो गए। इनकी सुध-बुध क्या हुई? खत्म हो गई। और यीशु वहां से जी उठा। जब यीशु जी उठा और ये जब उनको होश आई, देखा कब्र के अंदर क्या है? हालेलुया, कब्र क्या है? दौड़ के जाके वहां अपने जानवरों को, राजाओं को, सबको बताना शुरू कर दिया, वो यीशु जी उठा। उन्होंने कहा ओए चुप करो, चुप करो। उन्होंने क्या किया? सनी इधर आओ, पकड़, अपना मुंह बंद रखना है, रानी इधर आ, पकड़, अपना मुंह बंद रखना। पता क्या कहना? पता क्या कहना उन्होंने कहा?
उन्होंने कहा ऐसे बोलना, हम सो रहे थे, इतने में उनके चेले आए और यीशु जी को पैसों के लिए उन्होंने क्या कर दिया? बोलो, अपना सच्चाई को वहां पे छुपा दिया, दबा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है। तो बोलो तो सही है, सच्चाई छुप नहीं सकती, किसी के छुपाने से खुशबू आ नहीं सकती। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सो मैं कह रहा था, वहां पर उन्होंने पैसे लेकर के ये सारा घपला कर दिया, लेकिन क्या करे, हमारा यीशु सच्चाई है। यीशु क्या है? यीशु ने ये खुद कहा 14:6 में यूहन्ना में, कहता आई एम द ट्रूथ, हालेलुया, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। यीशु मसीह सच्चाई है और उसे कोई छुपा नहीं सकता। और यीशु गायब नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नहीं हुआ? अलोप नहीं हो गया जी उठने के बाद, वो कहीं अलोप नहीं हो। जैसे लोग बोलते ना, हमारे गुरु जी अलोप हो गए, कहां अलोप हो गए पता नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास तो बड़े बड़े प्रूफ है। हालेलुया, वो अलोप नहीं हुआ, वो मुड़ जी उठा और सबसे पहले मरियम मगदलीनी को मिला, फिर चेलों को मिला, फिर अन्य लोगों को जो प्रभु के लोग नहीं थे उनको मिला, फिर किसी घर में खाना खाने बैठा। 40 दिन तक हमारा प्रभु लोगों से मिलता रहा, बातें करता रहा, और 40 दिन गायब नहीं हुआ, फिर भी गायब नहीं हुआ। फिर कहा सब आओ, और बुलाया सब लोग, सबको इकट्ठा किया और वहां पे बताया, अब मैं जा रहा हूं। हालेलुया, वो कोई चोर थोड़ी है। हालेलुया, वो क्या चोर थोड़ी है जो ऐसे दौड़ जाएगा, नहीं, सबको बुलाया, इकट्ठा किया, कहता मैं जा रहा हूं और मैं ऐसे ही वापस आऊंगा। तुम सारे जगत में जाना, सारी जातियों को, सारे धर्मों को, लोगों को, सारे जितने भी गड़बड़ करने वाले हैं सबको चेला बना देना। क्या करना? और मैं जोड़ूंगा, कहते हैं मूर्खों को चेला बना देना। किसको? हालेलुया, प्रभु ने कहा मूर्खों को चेला बना लेना। किसको? निर्बलों को चेला बना लेना। उन्होंने कहा जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको चेला, मैं गुरु से मूर्खों से इंसान बनाऊंगा, मैं उसे बुद्धि दूंगा, मैं उसे शक्ति दूंगा। और वहां का काम शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ, आगे भी चलता रहेगा। कलीसिया वहां शुरू हुई थी, वो कलीसिया यहां शुरू हुई है, इस कलीसिया से 20 कलीसियाएं और शुरू हुई है। हालेलुया, ऐसे हजारों हजारों कलीसिया बनती जा रही है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और ऐसे कलीसिया बनती जा रही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठ के गायब नहीं हुआ, सबके सामने आज ही प्रकट है। उसके बारे में 5-7 बातें बोल के बैठना चाहता हूं किसी के ऊपर। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा कोई भी कमी नहीं है। यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा कोई भी कमी, कोई कमी है? सब लोग बोलो, कोई कमी है? वो तो हमारी कमियों करता है। हालेलुया, सबसे पहली बात ये बोल रहा हूं, उसके द्वारा और यीशु में कोई कमी नहीं है। वो सारी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, जब उसका जन्म हुआ था तो जन्म होने के द्वारा एक बरकतों का भंडार वहां आया। बाइबल कहती है जब यीशु का जन्म हुआ तो मयूसी लोग, चरवाहे लोग भेंटे लेकर के यीशु के पास आए। वो भेंटे जो थी, वो भेंटे पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बनी। आज जब उसी में आते हैं, प्रभु हमारे, है ना, हालातों को बदल देता है, हमारे घरों में बरकत देता है, हमारे रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं। हमें
यीशु मसीह की सलीब के द्वारा क्या हुआ? क्रूस के द्वारा क्या हुआ? माफी। जैसे बोलेंगे तीसरी बात है, क्या हुआ? क्रूस के द्वारा क्या हुआ? माफी। जो से बोलेंगे क्या हुआ? हमने कितने सारे गुनाह किए, करते भी रहते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते, गड़बड़ियां करते हैं, धोखा देते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और सारे उल्टे-पुल्टे काम करते हैं। हम कई बार तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़े करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, और बताने पर बताओ तो कहते अच्छा ये भी पाप था। और फिर पता क्या होता है? उसके बाद भी उसमें लगे रहते हैं। क्रूस के द्वारा माफी आई है। किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? अगर यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया है, उसे कोड़ों से मारा गया है, अगर यीशु के सर पे कांटों उतार रखा गया है, तो उसका कारण, उसकी वजह यही है, उसके द्वारा भी हमें कुछ हमें मिला ही है। वो क्या है? माफी। माफी। आप रोमियो 8 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है अथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। हालेलुया। कितने के ऊपर? जो मसीह यीशु में है। ये जो माफी है ना, पापों की क्षमा जो है ना, ये सारे संसार में जितने लोग मसीह के आने से पहले हुए, मसीह के आने के बाद हुए, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक पैदा होने वाले हैं, और उन सब के लिए एक ही बात यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया है। हालेलुया। उसको कुर्बान किया गया है ताकि माफी का कार्यक्रम अंत तक चलता रहे। आमीन। हालेलुया। सो क्रूस के द्वारा हमें माफी मिली है। चौथी बात, प्रभु यीशु के जी उठने के द्वारा क्या हुआ है? बोलिए क्या हुआ है? जी उठने के द्वारा क्या हुआ है? हालेलुया। जी उठने के द्वारा जयवन खता क्या? सुभाष क्या हुआ है? जयवन खता। हम ये कहेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीत गए हैं। जीतना नहीं, जीत गए हैं। बोलो, जीत गए हैं। क्या है? यीशु मसीह के जिंदा होने के कारण क्या हुआ? हम जीत गए हैं, जय मेरी है। और एक वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपनी खुशबू हमारे वसीले से लोगों में ले जाता है ताकि वो अपना जीवन को हमारे द्वारा पकड़ ले। अब कहीं भी जाकर के बोलेंगे आपको पता है यीशु जी उठा है, बोलते हमें नहीं पता, फिर हम बोलेंगे मुझे पता है। वो आपके जीवन में कार्य कर, वो बोलेंगे मुझे क्या पता, जी उठा नहीं उठा। फिर आप उसके सामने एक सेब ले लो, सेब ठीक है, सेब लेके सेब खाने लगो, उसके सामने खाओ, देखो मेरे ध्यान से, आप खाओ पूरा सेब, स्वाद लेने के खाओ। उसको पूछो बाद में सेब मीठा था फीका था, वो क्या बोलेगा? भाई मुझे क्या पता, तूने खाया है। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने यीशु को चखाया ना, मुझे पता है वो जी उठा है, मैंने क्या किया मुझे पता है, तू भी खा, मुझे पता लगेगा जय क्या होती है, जय क्या होता है, पता किसको बोलते हैं, जीतना किसको बोलते हैं। हम जीते हुए परमेश्वर की संतान है। उसने घर कहते जीतने के द्वारा शैतान का गुलम तमाशा बना लिया है। अब हम उस तमाशा बनाए शैतान से छूट करके प्रभु के चरणों में आ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। और पांचवी बात, मैं जल्दी जा रहा हूं इसलिए समय काफी हो गया, इसलिए यीशु मसीह यहां से जी उठने के बाद स्वर्ग में गया तो क्या हुआ? हमें क्या फायदा हुआ? हाँ जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। हाँ क्या हुआ? जब यीशु स्वर्ग में गया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, पहले यीशु को मेरे और आपके दिया, जब यीशु को ऊपर बुलाया तो उसके बदले में क्या दिया? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा धरती के ऊपर आया। पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे कलीसिया शुरू हुई, पहली शताब्दी की कलीसिया शुरू हुई, एक ही पर
3000 लोग बचाए गए, उद्धार पाए। वहां से शुरुआती कलीसिया शुरू हुई, जो प्रेरितों की कलीसिया कहते हैं, अपोस्टल की कलीसियाओं को कहते हैं। हालेलुया। आजकल बड़े प्रेरित हैं, क्या है? प्रेरित बहुत है। प्रेरित का मतलब बहुत बड़ा होता है, बनना बड़ा सौखा है। बस दुआ करवा लो, 2-4 पादरी बुलाओ अपने घर में, आज से मुझे प्रेरित की सेवकाई दो, वो हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे, बसा करेंगे, लो जी आज से आप क्या है? अपोस्टल। क्या है? अपोस्टल, प्रेरित। प्रेरित बनने के लिए साल लग जाते हैं। बाइबल कहती है पौलुस जो था वो प्रेरितों से बढ़ के था, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रेरितों की जगह 14 किताबें लिखी है पौलुस ने, लेकिन उसने फिर भी उसके कपड़े को छूने के द्वारा लोग चंगे होते थे, उसके परछावे से लोग चंगे होते थे, छाया के द्वारा। उसने एक मुर्दे को अपने सीने से लगाया, वो जिंदा हो गया। ऐसा था पौलुस। लेकिन कभी आपने आपको प्रेरित? आज थोड़े से चमत्कार हुए, लगाओ मेरे पीछे अपोस्टल, मेरे नाम के साथ क्या लगाओ? ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हालेलुया जब स्वर्ग में वापस गया, उसके द्वारा क्या हुआ? कलीसिया, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, और उस आत्मा के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई। उस कलीसिया को उस पवित्र आत्मा ने क्या किया? वरदानों से तृप्त किया, बीमारों को चंगा करना। हालेलुया। और वो कलीसिया वहां तक सीमित रही, यरूशलेम तक सीमित नहीं रही। कहां फैल गई? सारे संसार में, सारे वर्ल्ड में फैल गई। हालेलुया। ये कभी बता रहे थे लोग 2 दिन मनाते, जन्मन और मरण। हम कितने मनाते हैं? 3। साथ ही एक रात माधुरी है। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा दिमाग है, वो है यीशु मसीह। आमीन। और ये कोई भी नहीं कर सकता, है ही नहीं, होगा भी नहीं। ट्राई करके देख लो, देखो अपने किसी रब को मार दो, उसका बोला अपने जिंदा हो जाए, यीशु के बराबर हो जाएंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं कहना, यीशु जब जी उठ के स्वर्ग में गया, उसके जाने के दौरान भी हमें बेनिफिट हुआ, नुकसान नहीं हुआ। शायद ये शब्द मेरा अच्छा है नहीं, मैं कहूंगा यीशु मसीह का ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ है। क्या? सब कुछ, कोई कमी नहीं। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया तो पवित्र आत्मा आया, और वहां पे उन्होंने प्रदान दिए, कलीसिया की शुरुआत हुई, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा लोगों को भरा, और परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा। छठी बात, सबसे खास जो अहमियत, जो प्रचलित है, जो सब मानते हैं, जिसमें सब घुसते जाते हैं, जिसके लिए लोग चटबंदी कर लेते हैं। हेलो, चटबंदी कर लेते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। वो पता क्या है? छठी बात, यीशु मसीह के नाम में सब बीमारियों से चंगाई मिल जाती है। क्या है? यीशु मसीह के नाम सब बीमारियों से। और इसीलिए लोग इधर जाते, यहाँ चंगाई नहीं मिल रही, वहां चंगाई मिल रही, वहां नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही, और वहां चंगाई पाने के बाद कुछ लोग दुखी पड़े। चंगाई पाने के बाद ब्रेकअप हो गया, सॉरी ब्रेकअप नहीं, ब्रेक लग गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, उनका कद काठ आगे बढ़ नहीं रहा, वो मसीह को जान नहीं पा रहे। यीशु कौन है? यीशु क्या है? यीशु क्यों आया और क्या किया, और अब मुझे क्या करना है? इन बातों को जान नहीं पा रहे, लोग तड़प रहे हैं। चंगाई तो मिल गई, उधार तो पा लिया, अब आगे क्या करना पता नहीं, अंधे बहनों की तरह लगे हुए हैं। वो कभी कभी कोई मिल जाए तो उसको बताना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो। चंगाई सिर्फ काफी नहीं, चंगाई है
लेकिन यीशु मसीह के उद्धार के साथ चंगाई है। चंगाई सिर्फ यीशु है नहीं, यीशु मसीह उद्धार करता। पहले क्या है? फिर चंगाइयां बरकता बाद में। लिखा हुआ लिखा है मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम उसके राज्य की खोज करो, ये वस्तु में तुम्हें, और वहां पे यही लिखा हुआ है तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें। तो तुम क्या करते हो? हम किसके भागते हैं? हम चंगाइयों के पीछे, बरकतों के पीछे भागते हैं। इसलिए चंगाई भी दूर भागती है और बरकतें भी, है ना? हम परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हेलो हेलो, एक बार हालेलुया बोलेंगे। ऐसे बोलो जैसे हम सारे जाग रहे हैं। देखो जागने के नाम पे सारे खुश हो गए, सबके सब लग रहा है टेस्ट भी करके आए हैं। हालेलुया। तो बीमारियों के ऊपर भी जय यीशु मसीह के द्वारा है। लास्ट और आखिरी बात पढ़ने जा रहा हूं मैं। लास्ट और आखिरी पता क्या है? यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। क्या हो रहा है? यीशु क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। हाँ, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह फिर से, अब मुझे बताओ क्यों आ रहा है? हाँ क्यों बोलो? हमें लेने के लिए। अब क्या होने वाला है? मुझे लेने के लिए है। वो कमियां भी दूर हो गई, उसके जन्म के द्वारा आशीषें भी शुरू हो गई, उसके शरीर के द्वारा माफी भी शुरू हो गई, और उसके उठाए जाने के द्वारा जय का जीवन मिल गया, और यीशु मसीह के वापस आने के द्वारा पवित्र आत्मा हुआ, और कलीसिया की शुरुआत, कलीसिया यहाँ भी आ गई, और उसके नाम पे बीमारियों पर शिवा, और लाख बार क्या है? वो फिर से आ रहा है। तैयार है मैं? कितने जने तैयार है? जब आऊंगा यीशु मसीह, कितने जने तैयार है? कितना को पक्का पता मैं तो जाना ही जाना, बाकी ना मुझे पता है। यीशु वापस आ रहा है। वापस आना क्या है? अनंत काल का जीवन। क्या? जोर से बोलिए। है? वापस आना क्या है? अनंत काल का, सदा का जीवन। हालेलुया हालेलुया। अनंत काल का जीवन। लास्ट जो बात मैंने बोली है, अब हमें इसी बात का प्रचार करना है, इसी बात के ऊपर मनन करना है, इसी बात को सीखना है, इसी बात को लोगों को सिखाना है। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, और फिर आने वाला है। जब मैं बपतिस्मा लेता हूं, हेलो, जब मैं देता हूं बपतिस्मा, मैं यहां से शुरू से बोलता हूं, यीशु स्वर्ग छोड़ के आया, कुंवारी मरी के द्वारा पैदा हुआ, बहुत सारे मार्ग चंगे किए, नगरों को चंगा किया, अंधों को वहां के दी, और बहरों को सुनने के लिए कान दिए, और 38 साल के बीमार को प्रभु ने चंगा कर दिया, और कुबड़ी औरत को सीधा कर दिया, और प्रभु यीशु ने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, और जैस की बेटी को जिंदा कर दिया। देखा शैतान कितना नाम हो गया। हालेलुया। और मैं बता रहा था, मैं बताता हूं कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु ने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद वो यीशु मसीह मेरे और जगत के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, वो क्रूस पे मारा गया, कब्र के अंदर रखा गया, और फिर वहां से 3 दिन मुर्दे क्या हुआ? जी उठा। जी उठा, और जीने के बाद वो 40 दिन धरती पे रहा, लोगों से मिला, बातें की, खाना खाया, लोगों ने उसे छुआ, उसने लोगों को छुआ। 40 दिन सबको बुलाया, लगभग 500 से ऊपर लोगों को इकट्ठा कर करके कहता मैं जा रहा हूं, तुम सारे जगत में जा करके मेरे बारे में बताना कि मेरे बिना उद्धार नहीं है। और वो चला गया। हालेलुया। लोग गए, वो आसमान में चला गया, और वो अब बाकी जो है जितने से विश्वास करते उन सब को लेने के लिए फिर से यीशु उसके लिए तैयार होना। क्या होना? हालेलुया। इसलिए संगति करना, इसलिए चर्च जाना, इसलिए सारे काम करना, इसलिए अपने आप को सेट करना, इसलिए आप लोग मसीह के कल्चर में अपने आप को बुलाओ, तो बुलाओ मतलब बोलो, मसीह के कल्चर में अपने आप को रंगना, बदल लेना।
मेरा कल्चर क्या, मेरा कौन सा कल्चर है वो छोड़ दो। मसीह का कल्चर क्या, बाइबल क्या कहती है, बिब्लिकल कैसे है, उसमें जाने के लिए तैयार कर ले अपने आप। हालेलुया। वो दोबारा आने वाला है। मैं कहता हूं जब वो दोबारा आएगा, लाखों करोड़ों लोग हैं, हालेलुया, जो अनंत काल का जीवन पाने वाले हैं। क्या पाने वाले हैं? अनंत काल का, सदा का जीवन, जो कभी छीना नहीं जाएगा। वहां पे कभी मृत्यु, वहां बीमारियां, वहां समस्या, वहां आपको खाना बना के लाना, वहां कोई हलवा नहीं बनाएगा, हालेलुया। वहां कोई डॉक्टर नहीं होगा, वहां कोई नर्स नहीं होगी, और उनका शुक्र हो वहां कोई पादरी भी नहीं होगा। आपको किसी को झेलना, इसमें क्या झेल रहे हो, झेल रहे हो, है ना? आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप वो उस प्रभु के साथ आनंद में रहोगे, अनंत काल के जीवन में रहोगे। परमेश्वर आपसे प्रीति रखता है, प्रेम करता है, आप उसे पूरा प्रेम करें। हालेलुया। उसने प्यार का सबूत दिया है जान दे करके। हालेलुया। आप क्या करोगे? आपके पास प्रश्न है। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, धन्यवाद करें सब लोग। हालेलुया। होशाना, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी तारीफ हो, हालेलुया। महिमा हो, हालेलुया। जयकार जयकार, हालेलुया हालेलुया। राजा दे राजा, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए आ रहा है। ऐ कलीसिया, अपने आप को सिद्ध कर, हालेलुया। अगर किसी ने अब तक प्रभु से माफी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, अपने आप को समर्पण करे। अगर यीशु आ जाए आज, क्या आप जाओगे उसके साथ? अपने आप को पूछ लें। हालेलुया। ईश्वर के दिन आज मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपने अपने पापों से तौबा करें, माफी मांगे प्रभु से, डुबकी का बपतिस्मा ले, और प्रभु के साथ जाने के लिए अपने आप को समर्पण कर दें। हालेलुया। ओ शरारी वाला रबा रगदला रबदला डडरा रगमदला शड रगदला रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कहता है मैं अंगूर की बेल हूं और तुम सब मेरी टहनियां हो, तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना में बनिए, प्रार्थना में चलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। आप खड़े हो जाइए। तुसी हो मेरिया टहनियां, कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो
आइए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आप दो लोगों नाल मिल के प्रार्थना करिए, सनी नाल प्रार्थना करांगे, लाल चंद नाल मिल के प्रार्थना करो। पवित्र 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 सेना दे यहोवा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडा शुक्र करते हैं तुहाडीਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲਈ और अज दी बंदगी आराधना ਲਈ धन्नवाद। सारे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, आराधना ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ और खुदावंदा तेरे वचन ਨੂੰ तेरे दासां ने अलग अलग तरीके दे नाल अज सानू दस्सिया और तेरी बेटी महिमा ने भी वचन विचों बोलिया प्रभु जी। और जो भी वचन अज इस प्रभु भवन विच बोले गए एक एक लई आशीष दा कारण होण, एक एक लई बरकत दा कारण होण प्रभु। सचमुच तू मुर्दियां विचों जी उठिया है खुदावंदा और प्रभु स्वर्ग दे विच है और सानू लैण दे वास्ते फिर आ रहा। हाँ खुदावंदा जदों तुसीं गए और उत्थे एंड नहीं होया और खुदावंदा तुसीं अपने आत्मा नू भेजिया ताकि तेरी जो योजना वो लगातार फैलती जाए और इस संसार दे विच प्रार्थना करते सानू एक एक नू अपनी महिमा में इस्तेमाल कर और प्रभु साडे द्वारा प्रभु तेरी योजना पूरी हो जाए। यीशु दे नाम विच प्रभु जिन्नियां कमियां साडे अंदर आ ओ तेरे नाम विच दूर होण और प्रभु जिथे जिथे मुर्दापन है उत्थों उत्थों अज असीं यीशु दे नाम विच खड़े हो जाइए। जी उठिया मेरे खुदावंदा, एक एक दे हालात जी उठण यीशु दे नाम विच प्रभु जी। धन्नवाद शुक्र करते हैं प्रभु तो सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे आशीष दे जिन्ने इत्थे आए आ सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਹਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹਟ ਜਾਣ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ और जो सेवा तुसीं लैणे चाहुंदे हो उस दे लई प्रभु अपना अभिषेक दिओ प्रभु जी। धन्नवाद शुक्र करते हैं प्रभु तेरे दास दे घराणे नूं भी बरकत दे, आशीष दे। अज दा ईस्टर ओदे परिवार लई आशीष दा कारण होवे, कलीसिया दे एक एक मैंबर लई आशीष दा कारण होवे। फलवाड़े विच जो साडी कलीसिया है उन्हां लई प्रार्थना करदे हां प्रभु जी, उन्हां लई भी अज दा ईस्टर आशीष दा कारण होवे। धन्नवाद जिहड़ी तेरी दासी उत्ते प्रभु सेवा नूं करदी आ ओनूं भी बरकत दे, ओनूं ओदे द्वारा प्रभु पिंडां दे पिंड बचाए जान प्रभु जी। तुहाडी किरपा होवे, ओदे घराणे ते भी तेरी आशीष नूं मंगदे आ। सब ते किरपा कर प्रभु, जिन्ने बीमार लाचार आए उन्हां नूं तुसीं छुया, चंगा कीता, धन्नवाद। और प्रभु एक एक नूं अपने आत्मा दे वसे नाल भर के ताजा कीता, तुहाडा धन्नवाद। ये अभिषेक अपने घरां विच जदों लैके जाण प्रभु जी और इन्हां दे घरां विच जदों अभिषेक जाए और दुष्ट दे वैरी दे हर एक बंधन यीशु दे नां च टुटदे जाण प्रभु जी। धन्नवाद शुक्र करदे आ, ब्लेस करो, दया करो। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन आमीन। यस। चांद और सूरज की परस्ती हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। सचमुच खुदावंद खुदा, हमारे खुदा तू जिंदा है और हमेशा और जुगो जुग खुदावंद खुदा जीवित है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। आपने हमारी जिंदगी में एक दिन और दिया, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और जितने भी तेरे आज भवन में खुदावंद दास दासियां बच्चे नौजवान बुजुर्ग खुदावंद खुदा तेरे भवन में आराधना और वर्शिप कर रहे खुदावंद खुदा, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह तेरा फजल हो जाए प्रभु। आज खुदा तूने हमें अभिषेक के साथ खुदावंद खुदा को छुआ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचनों के साथ एक एक को भरा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक के हृदयों को आज छुआ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे दिल को खुदावंद खुदा और बदल दे प्रभु। तेरा आत्मा प्रभु हमारे अंदर के कार्य काम करे प्रभु, और तू हमारे जीवन में भरे और हम प्रभु घटते जाए खुदावंद खुदा। दिन भर में प्रभु हमारे से गलती होती तो हमें माफ करता है पिता परमेश्वर, तो हमारा जिंदा खुदावंद खुदा है प्रभु। आज के दिन प्रभु जी आपको महिमा आपकी बढ़ाई अनेक भवनों में करते हैं प्रभु जी, अनेक दास दास करते हैं प्रभु जी, अनेक कलीसिया
करती खुदावन खुदा। और प्रभु कितने लोग हैं प्रभु जो आज के दिन निजात पाए प्रभु, कितना मुबारक दिन है आज का खुदावन खुदा उनके लिए प्रभु। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिन्होंने आज तौबा की खुदावन खुदा, उनके लिए एक और निजात का दिन है। और आपका धन्यवाद करते प्रभु, उनकी जिंदगियों में बदल दे। आज तक जो गलत कामों में फंसे हैं प्रभु जी, वो भी अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु तेरे आगे अपने घुटनों को झुक ले प्रभु जी, और तेरे में चलने की सामर्थ रख ले खुदावन खुदा। और प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है और दया करने वाला परमेश्वर। अपने बच्चों के ऊपर एक एक की जिंदगियों को बदल प्रभु जी। और जो हमारे जीवन में भी प्रभु कमी है उन्हें भी निकाल, अपना वचन भर दे, इस मास्टर के दिल को लेके मांस का दिल दे प्रभु। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार एक एक को चलने की सामर्थ्य दे खुदा परमेश्वर। सचमुच प्रभु जितना बच्चों ने खुदा आज प्रोग्राम किया, गीत गाए खुदा, वचन को प्रभु जी तेरे कलाम को बोला गया खुदा उनको 30, 60, 100 गुना उन्नति और तरक्की दे प्रभु जी। और आगे बढ़कर प्रभु बड़ी बड़ी स्टेजों में जाके खुदा वो बच्चे तेरे और आगे बढ़ सके खुदा। और सचमुच जान ले खुदा दूसरे अनजातियों वाले जान ले, ये जिंदे खुदा को मानते हैं, इनके अंदर वचन है, ये बाइबल को जानते हैं, ये प्रकाशन को जानते हैं प्रभु। हालेलुया। अपने बच्चों को खुदा तो तैयार कर प्रभु जी, आने वाले दिनों में यही बच्चे खुदा एक दिन प्रभु जी नबूवत करने लगे प्रभु, भविष्यवाणियां करने लगे प्रभु, और जिन चमत्कार प्रभु तेरे वचन में लिखा है उनके साथ होंगे। दया कर और कृपा कर। आगे का समा प्रभु सारा तेरे जोरवर हाथों में देते हैं। मेरी बेनती को सुनो, कबूल करो, मांगते हैं प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम में आमीन। ये हाथ को उठा के धन्यवाद करें सब लोग। यस, हाथ को उठा के सारी बातों को याद करके धन्यवाद करें। सुबह से लेके अब तक प्रभु ने हमें संभाला है, चलाया, हमारी सहायता की। धन्यवाद करें हाथ को उठा के। सारी प्रार्थनाओं के जो प्रोग्राम किए गए सबके ऊपर बरकत है। बच्चों ने नाच गा करके प्रभु की महिमा की है। हालेलुया। उसके जीवने के दिन को खुशी आनंद से मनाया है प्रभु। बरकत, बड़ी बरकत है, बड़ा अनुग्रह कर। धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, हमारे दोबारा आने वाले नासरी यीशु के साथ होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें खाने के लिए। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे बच्चों ने जो अपने अपने घर से आज खाना बना के लेके आए हैं प्रभु, स्पेशल डिशें सबने तैयार करके लेके आए हैं। बड़ी बरकत दे और आशीष दे, तेरी मर्जी और इच्छा पूरी हो प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बनाने वाले हाथों को, कमाने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, तेरी मर्जी और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद। सरादर आपको मिले प्रभु जी, तो हम पर दया कर, आशीष बरकत दे। खुदावंदा तेरे बच्चों को माला माल कर, सब लुड़ल तो पूरे करें। धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद प्रभु जी पास देश के लिए भी जो हमारे बीच में अपने परिवार बच्चों के साथ आए हैं, बड़ी आशीष देने भी खुदा धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं। फिर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, जो जल्द आने वाला। हालेलुया। बरकत दे, आशीष दे, सारा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।